अच्छा भैया, अगर ऐसे कोई किसान भाई जानना चाहे कि एक बैग से मतलब डेली का कितना प्रोडक्शन आप लेते हैं? वही डेली का कोई इसमें फिक्स नहीं रहता, बताया था ना कि कभी हाई जाता है कभी लो जाता है। जी। इसका एक बैग का प्रोडक्शन आपको आएगा मिनिमम 2 kg आएगा। अच्छा 20% प्रोडक्शन देता है। 10 kg का बैग है तो 20% मतलब कि 2 kg। जी। 2 kg प्रोडक्शन देगा और उसका केयर करेंगे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है। 1 लाख से ऊपर महीने का आप सही इनकम कर सकते हैं एक रूम से। एक रूम से 1 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। और आपने कमाया है जी जी इस बिजनेस से? जी सर। और ये जो एरिया हम देख रहे हैं लगभग मात्र आपने बताया कि लगभग 720 स्क्वायर फीट है। जी सर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यूनिक फ्रेमिंग आइडियाज के कौन न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम पटना में प्रभुरंजन भाई के फार्म पे आए हुए हैं। और मैं प्रभुरंजन भाई की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इनका एज मात्र अभी बहुत ही कम है। और इतने कम एज में यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं। और खेती किस चीज़ का कर रहे हैं? मशरूम का। तो आइए आपको प्रभुरंजन भाई से मिलाते हैं, क्या है इनका बिजनेस मॉडल, कैसे ये तैयार करते हैं और इतने कम एज में एक सफल खेती कैसे कर रहे हैं, सफल फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल। थोड़ा सा हमारे किसान भाई की छोटा सा परिचय हो जाए आपका। सर मेरा नाम प्रभुरंजन है और मेरा घर रामपुर पड़ता है। अच्छा जी। जी सर। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए आपको डायरेक्ट इनके फार्म में ले चलते हैं और इनका किस चीज़ का खेती कर रहे हैं इसके पूरे विषय में बात करते हैं। और यहाँ से प्रभुरंजन भाई आपका फार्म जो है स्टार्ट होता है। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैग आप बनाए हुए हैं जी। और यहाँ पे जो खेती आप कर रहे हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं। जी सर, बटन मशरूम की खेती होती अच्छा है। जी। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे इसमें आना हुआ, कब से आप शुरुआत किए और क्या है आपका बिजनेस मॉडल, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। सर इसकी शुरुआत करीबन 4-5 साल पहले हो चुकी थी। अच्छा जी। इसको मैंने सीखा है फ़ोन से और इसी 4-5 साल से मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो कैसे मतलब आज से आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया? जी जी। कैसे आपका मन में आया कि मशरूम फार्मिंग ही किया जाए? मशरूम फार्मिंग क्योंकि सर एग्रीकल्चर से मेरे को शुरू से लगाव था। अच्छा खेती से रुझाव रहा है मेरा जी। उसी के कारण मेरे को करना था, तो कुछ खेती के रिलेटेड ही करना था काम। अच्छा जी। उसी वजह से सर मैंने इसको चूज़ किया है। मैंने शुरुआत करीबन इसको 250 बैग से किया है। अच्छा जी। और आज मेरा ये प्लांट है जो 1500 बैग का है यहाँ पे। अच्छा जी। जी सर। तो शुरुआत क्या आपने यहीं से किया था? नहीं सर, शुरुआत मैंने सीजनली किया है, उसके बाद मैंने एसी वाले प्लांट पे खोला है। अच्छा जी। जी। तो ये जो मशरूम की खेती जैसे कि होता है तो सीजनली ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग झोपड़ी में करते हैं। हाँ सर, झोपड़ी आप यहाँ पे जो कर रहे हो ये मतलब सालों भर आप करते हो? जी सर, ये सालों का है। अच्छा जी। तो सालों भर कैसे आप इसका उत्पादन ले पाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में इसके बारे बताइए। में इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। अच्छा जी। इसीलिए मैंने यहाँ पे एसी का प्रबंध किया हुआ है। एसी का यूज़ करके मैं इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता हूँ, जिसकी वजह से मैं मशरूम का प्रोडक्शन ले पा रहा हूँ। अच्छा जी। जी। तो इसके उत्पादन लेने के लिए कितना मतलब टेम्परेचर होना चाहिए? इसका टेम्परेचर का सर 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर है। वो बैग के कंडीशन के अनुसार ऊपर नीचे करना पड़ता है। अच्छा जी। जी। तो ये टेम्परेचर जो आप है एसी द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं? जी सर, एसी द्वारा कंट्रोल किया ठीक जाता है। जी। और कुछ लोग जो कर रहे हैं झोपड़ी में कर रहे हैं वो सीजनली करते हैं? जी सीजनली करते तो हैं। वो सीजन वाला कितना दिन तक चलता है? सीजन वाला सर करीबन नवंबर में उसका डाल दिया जाता है रूम में। जी। वो दिसंबर से प्रोडक्शन आता है जो फरवरी तक प्रोडक्शन देते रहता है उसको। अच्छा जी। जी तो जी। ये बिजनेस कैसा लगता है आपको? ये बिजनेस सर इसमें बहुत प्रॉफिट है सर, रिस्क भी है, रिस्क के साथ प्रॉफिट है इसमें। अच्छा जी। जी। ठीक है। तो आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया उस समय काफी कम एज था जी। और उस समय मतलब इसमें पूंजी लगाना कहीं ना कहीं घर वालों का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं होता है कि पता नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या पढ़ाई आप कर रहे थे तो घर वालों का क्या था कि पढ़ाई करो या बिजनेस करो, घर वालों को कैसा सपोर्ट? देखिए घर वाले तो सब लोग चाहते हैं कि पढ़े। जी। घर वाला किसी का भी वो चाहता है कि पढ़ाई करे, पढ़ाई करके अच्छा जॉब करे। जी। उनको हम लोगों ने कन्विंस किया और कन्विंस हुए थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग में कम पैसा दिए, दोस्त से लिए, उसके बाद मैंने इसको करा, लेकिन फिर अब कंटिन्यू घर वालों का सपोर्ट अब रहता है। अच्छा जी। तो स्टार्टिंग में आपने अगर बात कीजिए कि 250 बैग से आपने बताया कि शुरू किया, 250 बैग करने में लगभग कितना पूंजी का आपको आवश्यकता पड़ा था? 15 से 20 हज़ार उस टाइम मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें, कंपोस्ट में। अच्छा जी। जी। और वहां से आपने लगभग 5 सालों में अभी 1500 बैग अभी आप डाले हुए हो? ये एसी वाले प्लांट का 1500 बैग है, बाकी घर का है वो अलग रहता है सर। अच्छा जी। जी। तो एसी वाले प्लांट में लगभग 1500 बैग डाले हो और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक रूम में अच्छा खासा खर्चा भी आप किए हो। जी जी। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर तैयार किए हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कैसे ये तैयार होता है और कैसे मतलब इसका मैनेजमेंट होता है इसके बारे इसका में? मैनेजमेंट सर इसको लोहे का रेक बना कर रेक बाई किया जाता है, बैग वाइज। जी। इसमें 5 फ्लोर है, 1 2 3 4, 2 ऊपर है। अच्छा जी। 5 फ्लोर का किया गया है इसमें, जिसमें 1500 बैग का कैपेसिटी है इस रूम का। अच्छा जी। ये 18 बाई 40 का रूम है। अच्छा जी। जी सर।
18x40 का, जी सर। लगभग कहीं ना कहीं 700-750 स्क्वायर फीट। जी सर, 720 स्क्वायर फीट का। 720 स्क्वायर फीट, और पूरे इतने ही जगह में आप लगभग 1500 बैग डाले हुए हो। जी जी ठीक है, 5 फ्लोरिंग आपका देख रहे हैं, जी तो काफी कम जगह में मतलब आप अच्छा खासा प्रोडक्शन आप ले रहे हो। जी सर। बिल्कुल। आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताओ कि अगर ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक कंपोस्ट आप बैग में रख के, पॉलीथीन वाला बैग में रख करके आप रखे हुए हो, इसी में देख रहे हैं कि मशरूम कहीं ना कहीं एथी पनप रहा है। जी तो कैसे, जैसे कि इसको अगर कोई हर एथी मतलब करना चाहे, फार्मिंग करना चाहे, तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे कंपोस्ट बनता है, और कितना दिन बाद इसमें बीज एथी फल आना चालू होता है, इसके बारे में बताइए। कंपोस्ट सर बनाने का प्रोसेस 1 महीने का होता है। अच्छा जी। उसके बाद 1 महीने का बैग का ग्रोइंग रहता है, जी। और 1 से 1.5 महीने का प्रोडक्शन आता है सर। अच्छा जी। प्रोडक्शन टाइम रहता है 1 से 1.5 महीने का इसका। अच्छा जी। जी। मतलब आपको अगर कंपोस्ट तैयार करते हो और कंपोस्ट तैयार करके हार्वेस्टिंग लेने में कम से कम 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है। कंपोस्ट तैयार करने के बाद का? कंपोस्ट तैयार करने के बाद का। जी जी जी। अच्छा जी। 1 महीने के बाद आपका मशरूम आने लगेगा। 1 महीना बाद कहीं ना कहीं आप मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हो। हाँ हाँ। ठीक है। जी। और कितना दिन तक आप बैग ये चलेगा? लगभग 45 दिन तक। 45 30 दिन से 45 दिन तक का रेट जाता है सर। कंटिन्यू आप इसमें से मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हो। जी जी। और डेली इसमें से हार्वेस्ट होता है? बिल्कुल। अच्छा जी। कंपोस्ट तैयार करने का क्या विधि होता है? कंपोस्ट तैयार करने का सर 3 विधि से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। एक मैनुअल होता है, एक टनल से किया जाता है, और एक पाइप विधि से सर। अच्छा जी। जी सर। जैसे कि आप कैसे तैयार करते हो अगर बात मैं करें? पाइप विधि से और टनल तीनों मेरा चलता है। अच्छा जी। जी। उसमें मतलब क्या क्या इसमें, अगर इंग्रेडिएंट बात किया जाए कि क्या क्या इसमें लगता है कंपोस्ट तैयार इसमें करने में? 7-8 तरीके के इसमें कंटेंट मिलाए जाते हैं, जी। उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। जैसे कि मेन इसमें सर गेहूं का भूसा होता है, मुर्गी जी। का लाही होता है, जी। और भी तरह की अमोनियम सल्फेट, पोटास वोटास सब लगता है इसमें। अच्छा जी। वो मतलब मात्रा अनुसार आप देते हो? मात्रा अनुसार दिया ठीक जाता है। जी। इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर कुछ नारियल का कोकोपीट भी आप डाले हुए हो। ये सर ये केसिंग किया जाता है। ये 15 से, जब बैग को हम रख देंगे रूम में, उसके 15 दिन के बाद का ये प्रोसेस है। अच्छा जी। 15 से 20 दिन के अंदर इसको केसिंग कर दिया जाता जी। है बैग के कंडीशन के अनुसार। अच्छा जी। जी। और ये थी बीज भी क्या उसी में मिलाया जाता है? बीज तो कंपोस्ट में ही मिला दिया जाता है। कंपोस्ट में ही मिला जाती है, दिया जी। जाता है। जी। और ये जो केसिंग आप करते हो, ये कितना मोटाई लगभग इसका रखते हो आप? 1 इंच, 1 से 1.5 इंच इसका केसिंग का मोटाई होता है अच्छा स्टार्टिंग जी। में। और बैग का लगभग सबका साइज लगभग सेम है? सबका 10 kg वेट है। 10 kg वेट है। ठीक जी। है। और इसमें बीज कितना ग्राम जाता है लगभग? 200 ग्राम। 200 ग्राम इसमें बीज जाता है। और 200 ग्राम डालने के बाद मतलब जब तक हार्वेस्ट पूरा बैग खत्म ना हो जाए तब तक इसमें बीज नहीं डाला जाता है? नहीं। एक ही बार बीज डालने के बाद से आप इसमें से उत्पादन ले सकते हो लगभग 45 दिन तक लगातार? बिल्कुल। अच्छा जी। थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये कहाँ पे इसको सेल किया जाता है, क्या रेट जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका रेट कोई फिक्स नहीं रहता है, रेट मंडी डिसाइड होता है। ठीक है। अच्छा जी। रेट फ्लक्चुएट इसका बहुत ज़्यादा करता है। इसका पर डे का रेट ऊपर नीचे होता है, स्टेबल नहीं रहता है। इसका हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको हम खुद से भी कर सकते हैं, सीख करके ट्विस्ट करके हार्वेस्टिंग किया जाता है। अच्छा जी। और बेचने के लिए लोग आके लोकल लोग भी लेके चले जाते हैं। मतलब बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता नहीं, है? अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा जी। कुछ दिन बाद आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी, मतलब शुरू में दिक्कत होगा अगर आप क्वालिटी देंगे तब। क्वालिटी आप दीजिएगा तो। इसमें भी है कहीं ना कहीं, अगर प्रोडक्शन आपका सुंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं फल जो आ रहा है आपका सुंदर देखने में लग रहा है, तो बेचने में आसानी होगा। ग्रेडिंग बाई जाता है ना, ग्रेडिंग अगर ए ग्रेड रहेगा तो उसका अच्छा रेट मिलेगा, आपको डिमांड रहेगा। बी ग्रेड रहेगा, आप रेट नहीं भी दीजिएगा, रेट लीजिएगा, फिर भी आपका मशरूम रखा रहेगा। तो नए किसान कहाँ मार्केट अगर कोई तैयार करता है तो कहाँ पे इसका टारगेट कर सकता है मार्केट? लोकल मंडी सर, लोकल सबसे अच्छा मंडी वही रहता है। लोकल मंडी जो है, आपको रेट भी मिलेगा, पैसा भी नहीं फंसेगा आपका। फिर तो आपका सारा माल अभी लोकल मंडी में ही सेल मेरा सारा पटना जाता है। सारा पटना जाता है? जी जी। तो अभी अपने फार्म से पर डे का प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो? इसका कोई सर ऐसी फिक्स अभी नहीं रहता है, कभी हाई जाता है, कभी डाउन जाता है। 150-200 केजी के आसपास भी जाता है, कभी 50 केजी भी जाता है, 25 केजी भी जाता है। अच्छा, एक किस कारण से होता है लगभग? फ्लैश आता है सर, इसका फ्लैश 3 आता है। फ्लैश आता है। अच्छा 3 जी। फसल इसमें तोड़ सकते हैं। जी। किसी का आ गया पहले आता है, किसी का थोड़ा सा लेट से आता है, तो इसी वजह से हार्वेस्टिंग आगे पीछे होते रहता है। अच्छा जी। तो मिनिमम 50 केजी और ज्यादा से ज्यादा 150 केजी तक भी 200 केजी तक जाता है इसका। 200 केजी तक भी आप एक दिन में हार्वेस्ट हाँ, किए हो? हाँ हाँ जी। और इसका हार्वेस्टिंग आप रोज करते हो? जी सर, डेली किया जाता है इसको। डेली किया जाता हाँ, है। हाँ। हार्वेस्टिंग का क्या तरीका होता है, कब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं? जो इसका देखना पड़ता है कि कौन सा क्वालिटी अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। जी। जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है उसको हार्वेस्टिंग करके पैकेजिंग करके उसको सेल कर दिया जाता है। अच्छा जी। जी। तो आप, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ी भी लेकर के लोग आते हैं, और गाड़ी में आप जैसे कि बड़े वाले डब्बे में भी पैक करते हो, और छोटा पैकेजिंग करके भी आप उसमें डालते हो। कितना कितना ग्राम में अभी आप सेल करते ये हो? 200-200 ग्राम का जाता है, डिमांड के ऊपर रहता है। कोई 500 ग्राम वाला डिमांड करता है तो उनका 500 ग्राम करके पैक कर जाता है जी। पीपी में, और इनका जाता है पैनेट में। जी। ये पैनेट लेके गए थे जो अभी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैनेट में, एक पैनेट में कितना केजी जाता है? 200 ग्राम रहता है सर। 200 ग्राम रहता है। हाँ।
और 200 ग्राम आप करके ही मतलब ज्यादा डिमांड 200 ग्राम का ही होता हाँ, है। क्योंकि 200 ग्राम वाला बेचते हैं ना सब्जी वाले लोग, अच्छा जी। जो डिमांड है वही ना हमको सेल तो करना है। आपका जो है डायरेक्ट आप सब्जी वाले को सेल करते हो और सब्जी वाले जो है डायरेक्ट कस्टमर और कस्टमर को ग्राहक देते हैं, सेल हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ। आप कस्टमर और ग्राहक के पास नहीं जाते हैं। ये कस्टमर ग्राहक आते हैं लोग, कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं जिनका मेरे प्लांट से जाता है मशरूम। अच्छा जी। लेकिन हम 200 केजी निकलेगा तो 200 केजी के लिए 200 कस्टमर नहीं ना जो डेली मेरा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से 10-20 केजी रहता है, वो उसका पर डे मेरा प्रोडक्शन वो तो निकल जाता है आराम से। अच्छा जी। जब प्रोडक्शन हाई होता है उसके लिए हमको मंडी जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसका रेट भी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि आप तो सालों भर उत्पादन अपने पास कर रहे हो। जी। क्या रेट से क्या रेट तक जाता है? मिनिमम सर हम एक, हाँ, यहाँ का जाता है 200 रुपये केजी अच्छा बिकता है यहाँ से, अच्छा जी फार्म से। जी। और मंडी का रेट कभी 250 गया, कभी 300 गया, कभी डाउन भी जाता है, अच्छा जी। उसका कोई फिक्स नहीं है। तो मतलब एवरेज अगर बात कीजिए कि 150 से 200 बीच हाँ, में, हाँ, 150 से 200 के बीच रहता है रेट। 200 के बीच में आप अपने फार्म से निकालते हो। जी। ठीक है। और अभी पर डे का प्रोडक्शन आपका लगभग एवरेज क्या आ रहा है? लगभग 100 केजी। 100 केजी का। ठीक जी। है। और इस प्रोडक्शन पे बात की जाए कि मतलब कितना का मार्जिन एंड प्रॉफिट आप रखते हो? 50-50 चलता है इसमें। 50-50 चलता है। मतलब 50% इसमें लागत जाता है और 50% कहीं ना कहीं अपना बचत आता है। जी। ठीक है। इसको चलाने के लिए आप कितने लोग रखे हुए हो? हार्वेस्टिंग करने के लिए 5-6 लोग आते हैं जी। वो मशरूम के अनुसार आते हैं। अगर मशरूम ज़्यादा रहता है ज़्यादा लोग को आता है, लेकिन 3 यहाँ पे फिक्स है। अच्छा जो जी। आके हार्वेस्टिंग करना उनका काम है, पैकेजिंग करना काम है। अच्छा, वो तो सिर्फ हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए आते हैं जी और सुबह में करके चले जाते हैं। जी जी इसके मैनेजमेंट में आप अकेले ही ध्यान देते हो? जी आप अकेले ही पूरा देख रेख कर रहे हो? जी। अच्छा भैया, अगर ऐसे कोई किसान भाई जानना चाहे कि एक बैग से मतलब डेली का कितना प्रोडक्शन आप लेते हैं? वही डेली का कोई इसमें फिक्स नहीं रहता, बताया था ना कि कभी हाई जाता है कभी लो जाता है। जी। इसका एक बैग का प्रोडक्शन आपको आएगा मिनिमम 2 केजी आएगा पर डे का? पर डे का नहीं सर। अच्छा। एक सीजन का, पूरा ये सीजन, पूरे लाइफ में मतलब? पूरे लाइफ में एक बैग का कैपेसिटी रहता है 2 केजी। वो अगर अच्छा ग्रोइंग कीजिएगा 20% प्रोडक्शन देता है। 10 केजी का बैग है तो 20% मतलब कि 2 केजी। जी। 2 केजी प्रोडक्शन देगा और उसका केयर करेंगे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है। अच्छा जी। अगर केयर ना करें तो उसका प्रोडक्शन भी घट सकता ठीक है। है। कुछ किसान भाइयों को मतलब सवाल होता है कि एक बैग लगाने के बाद कितना दिन तक इसमें से थी लिया जाता है और कितना दिन बाद ये मतलब निकालने योग्य हो जाता है? जैसे कि इसको बैग खराब हो जाता है उसको निकाल देता है। वो सर इसमें मशरूम का ना प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। अच्छा जी। इसमें मशरूम आना कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मशरूम नहीं आएगा, मशरूम आएगा लेकिन कम आएगा। जी। उससे आपको खुद से रियलाइजेशन हो जाएगा ना कि इसमें जितना हम प्रोडक्शन चाह रहे हो उतना आ नहीं रहा है। जी। अब इतना बड़ा रूम है, इसमें 10 केजी का प्रोडक्शन आएगा, 20 केजी 10 केजी के आसपास प्रोडक्शन आएगा, मतलब कुछ नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है कि दूसरा लॉट लगा के जी। हाई यील्ड वाला हम लोग लेते हैं, उसके बाद रूम को खाली कर देते रूम हैं। को खाली कर देता है। जी सर। तो ऐसे सालों भर आप लॉट बदलते और लगाते रहते हैं? जी जी जी। एक साल में कितना लॉट लगभग चलाते ये हैं? 4 से 5 लॉट हम लोग का चलता है और अच्छे से करता है लोग तो कुछ किसी का 6 लॉट भी चलता है, लेकिन हम लोग का 4 से 5 एवरेज जाता है सर। 4 से 5 लॉट कहीं ना कहीं एवरेज निकालते हैं। जी जी। और कई किसान भाई अगर जानना चाहें कि जैसे कि 1500 बैग आप यहाँ पे डाले हुए हैं और 1500 बैग से लगभग 100 केजी प्लस अभी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आप ले रहे हैं। जी ठीक जी। है। तो एक लॉट में अगर मान लीजिए साल में आप 4 से 4 ही लॉट लेकर के चला जाए तो एक लॉट से क्या अगर मार्जिन एंड प्रॉफिट बताना चाहें कि कितना का कमाई हो जाता है? सर एक लॉट से आप वही पता है कि एक लॉट में मान लीजिए आपका 1500 बैग है तो 3000 केजी आपका प्रोडक्शन आएगा। जी। तो वही ऑन एन एवरेज एक मिनिमम आपका 2 लाख रुपया 1 लाख से ऊपर महीने का आपसे इनकम कर सकते हैं एक रूम से। एक रूम से 1 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। और आपने कमाया है जी जी इस बिजनेस से? जी सर। और ये जो एरिया हम देख रहे हैं लगभग मात्र आपने बताया कि लगभग 720 स्क्वायर फीट है। जी सर। ठीक है। और आपका एज अभी कितना है? मेरा एज अभी मतलब 20 प्लस है। 20 प्लस है। जी सर। और इसको आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया? जी सर। लगभग कहीं ना कहीं 15 साल की एज में 15-16 साल के एज में मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको। अच्छा जी। और 20 साल की एज में जिस समय मतलब घर वालों का प्रेशर होता है कोई पढ़ाई करके अच्छी से नौकरी लेने के लिए, उस समय ऑलरेडी आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो? जी सर। अच्छा जी। इसके अलावा भी और कुछ आप करते हो? इसके अलावा सर मेरा सर यही एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम चलता है। जो अभी मेरा एक पॉली हाउस बन रहा है, वहाँ पे पॉली हाउस में काम लगा और 2-3 प्रोजेक्ट चलने वाले हैं। अच्छा जी। जी सर। अगले साल से हम एक मेरा स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट अभी खेत फार्म तैयार होगा अगला साल। अच्छा जी। तो स्ट्रॉबेरी भी आप लगाने वाले हो? जी सर। अगले साल से ट्रायल के लिए इस बार किए थे। अच्छा जी। ट्रायल सक्सेस रहा, अगला साल उसको किया जाएगा। अच्छा जी। बड़े पैमाने पे। इसको भी और आप बढ़ा सकते हैं? जी सर। इसको ही ना धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना ही है, कम नहीं करना, इसको बढ़ाना ही है। जितना ज्यादा हो सके हम बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा? एक युवा किसान है और इनकी उम्र मात्र अभी 20 साल है, हमसे भी काफ़ी कम एज इनका है। और 20 साल की एज में जिस समय लोग पढ़ाई करना सोचते हैं कि कुछ करें, ग्रेजुएशन करना सोचते हैं, इस समय ग्रेजुएशन ये फाइनल करके और 1 लाख प्लस ये महीना आप कहीं ना कहीं मशरूम फार्मिंग से कमा रहे हैं, मशरूम की खेती से कमा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।